सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हजरत शेख अबुल हसन अली अज़जी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए खत्म ठोस। तो मेरे मुर्शिद पाक शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। आहा बहुत चंगा नाम है। तो शेख अबुल हसन अली अज़जी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि हुजूर मेरी कबूतरी 6 महीने से अंडे नहीं देती और मेरी कुमरी ये एक परिंदा है जिसको इंग्लिश में डव बोलते हैं, तो ये बोलती नहीं, 9 महीने हुए। उसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या करूं? मेरे मुर्शिद गौस पाक उठे और कबूतरी के पास जाकर इरशाद फरमाया, किधर इंजीनियर तो नहीं सुनिया तू। और कुमरी और कबूतरी करीब करीब थे, तो इनसे इरशाद फरमाया कि एक कबूतरी अपने मालिक को नफा पहुंचाओ। ठीक है। और कुमरी से फरमाया एक कुमरी अपने रब अज़्ज़ा वजल की तस्बीह बयान करती रहो। ठीक है। चुनाचे उस दिन से कबूतरी ने अंडे देने शुरू किए, वो उम्र भर अंडे देती रही और कुमरी ने बोलना शुरू कर दिया और हमेशा बोलती रही। हम इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ हमारे मुंह में आके परेशान होगा कि किसके मुंह में आ गया। अब इन लोगों में से जो बाजू पकड़ के ले जाने वाले हैं जन्नत में, उनमें बहुत से हुए फलाने ली सरकार, कांव वाली सरकार, कुत्तियां ली सरकार, घोड़े वाली सरकार। मगर चूंकि आज एक जिक्र हो रहा है, हुजूर ख्वाजा खाजगान वली हिंद सुल्तान हिंद पीर शलवार शाह हुजूर ख्वाजा अजमेर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो मैंने चूंकि कहा कि ये लोग अल्लाह के जिक्र की चाबी हैं। अच्छा, इन्होंने लाखों लोगों के दिल के ताले खोल के अल्लाह के जिक्र से उनको रोशन कर दिया। और जब इनका विसाल हुआ हुजूर ख्वाजा खाजगान का, ख्वाजा अजमेर का, एड्डा बड़ा सरमाया एड़ा उम्मत उठ गया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में बयान करते हैं, मुहक्किक, मैं कमजोर किताबों की बात नहीं दे, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो बयान करते हैं कि जब उनका विसाल हुआ हुजूर ख्वाजा अजमेर का, तो दुनिया ने देखा उनके माथे पर नूर के लफ्जों से लिखा था दाल जीम अलिफ लाम। लिखा था हबीबुल्लाह मा तबी हुब्बिल्लाह, जिसने देख लो खुदा का महबूब है, देख लो। कहानी खुदा का महबूब था, खुदा की मोहब्बत में चल बसा। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलम ये कि खुद फरमाते हैं कि मैं समरकंद गया, मुकाम ये कि समरकंद गया, हजरत इमाम अबुल लैस समरकंदी के महल और मजार के करीब। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? वहां एक मस्जिद बन रही थी और कुछ मौलवी झगड़ रहे थे उनके साथ। मस्जिद बनाने वाले ने जो सिमत रखी थी काबे की सिमत रखी थी, किबला का रुख, कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे उनसे और वो कह रहे थे कि तुमने किबला की सिमत गलत रखी है। बिल्कुल सही, चौक के रखो काम। वो कहता था नहीं सही है, वो कहते थे गलत है, वो झगड़े कर रहे थे। मैं सुनता रहा, फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने उनको पकड़ के कहा भाई सही रखी है सिमत इसने। तेनों विच किसने चमचा बनाया कड़छिया? यही सिमत काबा है। वो लोग मेरी बात नहीं माने, झगड़ा तकरार करने लगे। जब तकरार बढ़ा तो मैंने झगड़ा करने वालों को गर्दन से पकड़ा और आगे करके कहा भाई दोए भराओ तुसी, हाँ कि चाहते हो तुम्हें काबा दिखा दूं? उन्होंने कहा दिखाओ। मैंने उन्हें कहा मेरी उंगलियों में देखो, पकड़ के आंखें खुलाई, हाथ के अंदर देखा तो काबा उनके सामने नजर आया। बोंगियां बादशाह था, बीमार हो गया। सिर्फ बादशाह नहीं था, अल्लाह वाला भी था। पीरां दे हाथ होंदे ना मरीदां पिछे। बीमार हो गया, बड़ी दवाइयां की, नहीं मां। मेरी ऐसी जिंदगी से बहुत बेहतर है। उसने क्या किया, उसने ऐलान करवा दिया। उसने कहा जो मेरी बीमारी की दवाई लेके आएगा, समोसे दूध पत्ती, ठीक है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। शर्त ये नहीं कि पैसे आराम आने पे दिए जाएंगे, पैसे पहले दिए जाएंगे, आराम आए ना आए वो बाकी बात। ये नहीं कि आराम आएगा तो पैसे मिले, दवाई लाओ पैसे ले जाओ। हाय 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 हाय,
ہائے वो क्या करना है जी, जिस किसी ने दवाई लेके आना कर्म था जी, अब चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वो जब दवाई आनी ना तो उसने दवाई से पूछना तुझ में शिफा है कि नहीं है। ਹੁਣ ਸਾਹਮੋ दवाई ने कहना नहीं है, पैसे दे दिए जाते पहले, कहना उसे रख दो। वो लिखा है जनाब फरमाते हैं कि लोगों का मशगला बन गया। क्या करना, एक बंदे ने ऐवी जमीन से मिट्टी उठानी, उसकी पुड़िया बनानी और बादशाह के पास आ जाना कि भाई बादशाह से पहुंच गया کہ پورے جائیے सारा दिन लोग बादशाह के पास लाइनें लगी रहती। किसी ने जनाब ऐवी अजवाइन उठानी, पुड़िया बनानी, बादशाह ने शिफा है नहीं थी, वो थे रख दो। ढेर लग चुका था दवाई का। वो लिखा है उसी इलाके में एक बंदी भी रहती थी जो अल्लाह वाली थी। پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ गुरबत। वो एक दिन बेटा कहने लगा अम्मी जी सारा शहर ही बादशाह ਨੂੰ लुट के खा चला है ਤੇ ਫਾਕੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂੜੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਪੇ ਰਾਮ ਖਾਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਕੱਢ ਲੈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। Are you comedy me? ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਪੂੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ। ٹھیک ہے ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂੜੀ ਰੱਖੀ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਵੇ? ਪੂੜੀ ਬੋਲ ਪਈ ہاں نا ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈ। کہ اگر عاصم بن برقیہ بنی اسرائیل کی قوم کا ولی ہے، نبی نہیں ہے، سرکار تخت اول ہے تے مصیبت اج تک اسی کٹ رہے ہیں اور 40 گز لمبا، تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں 30 گز چوڑا کیا کروں ٹھیک ہے پھینک اور 40 گز اونچا ایک تخت بلقیس کا، وہ لیکن وہ بنی اسرائیل کی قوم کا ولی ہے۔ وہ بھی نبی تھے، بڑے اعلیٰ تھے، لیکن سب نبیوں سے اعلیٰ و بالا ہمارے مصطفیٰ ہیں، لہذا حضور غوث پاک کی کرامات عاصم بن برقیہ سے زیادہ ہوگی۔ اور جی تخت بلقیس آ گیا تھا جی، آیا تھا، کون نہیں مانتا، جو نہ مانے کافر ہے۔ لے آؤ وائٹ ہاؤس، اسلام آباد میں مارگلا کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ، پوری دنیا میں بریلوی کر لو، کرو نا، کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا۔ اس نسبت کے اعتبار سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ 12 سال کے بعد وہ بیڑا بھی نکال سکتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لو سامو، اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی اگر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کرو نا، کر سکتے نہیں کرو۔ میں گیا وہاں گھر میں تو ایک شخص نے مجھ پہ اعتراض کیا، تو سب تو وڈا ہو ہیں، وہ کہنے لگا تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت روٹی نکال کر کے دے دیتے تھے قطب الدین بختیار کاکی۔ خود تو بابوں کے شیر اور پتہ نہیں کیا کہا جی، بڑی معرفت کی گل کی ہے، جڈا وڈا کوڑ مارے ہوتا ہے معرفت کہہ کے انہوں بیان کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزات اور کرامات ہیں نا، اس میں انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آئی ہے، چونکہ فاعل حقیقی اللہ ہے لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ان کرامات کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اور وہ بار بار ایک ہی مثال، سیدہ مریم کو صرف پھل نہیں ملے تھے اللہ کی طرف سے، وہ ایک پیغمبر کی والدہ تھی، اس کی وجہ سے ان کے پاس فرشتہ آیا، اور جو اگلی بات ہے کہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی۔ تو پھر پورے طریقے سے کرامت ثابت کرو۔ مجھے ان بزرگوں کی لسٹ چاہیے جن کے باپ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹائم کیا مت ہے کہ مفتی صاحب لسٹ دو کدا پیو نہیں پہ لبدا۔ اگر تم نے عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم علیہ السلام کی مثالیں دینی ہیں تو مجھے ان بابوں کی لسٹ بھی چاہیے جن کے باپ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کرامت نہیں رہے گی، کچھ اور ہی بن جائے گا۔ نہیں کرامتیں بن دیا۔ معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا۔ کرامت کا مطلب ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے، اور خود مفتی صاحب بھی مانے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب اختیار میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کیوں اس طرح کے کلیم کرتے ہیں؟ اچھا، پھر انہوں نے مثال دی جی وہ تخت بلقیس والا واقعہ۔ تخت بلقیس والا واقعہ ہم بھی
आम हालत में समझाने के लिए उसे करामत कहते हैं, लेकिन अगर आप उसे दिक्कत नजर से देखें तो वो करामत है ही नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्फाज हैं कि एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने तो दावा किया। करामत तो कभी दावा करके होती ही नहीं है। अगर ये करामत है तो उससे पहले जो जिन खड़ा हुआ था वो भी साहिब करामत है, क्योंकि उसने कहा था मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले उस तख्त को ले आऊंगा, उस तख्त को तो कोई हिला भी नहीं सकता, तो वो भी करामत थी। उसको जिन बेचारे को पूछते ही नहीं, ये भी करामत कोई नहीं है, उसके पास किताब का इल्म था। और मुफ्ती साहब से इसी पॉडकास्ट में गलती हुई, कहते हैं इंजील का इल्म था। इंजील तो कई सौ साल बाद नाजिल हुई है मुफ्ती साहब, इंजील का इल्म नहीं था, किताब का इल्म है। और इस तरह का इल्म आज भी अगर किसी के पास है तो करके दिखाओ। इंजीनियर साहब ने पढ़े है, व्हाइट हाउस गायब करो, मारगला इज्जत रखो, पूरे पाकिस्तान में बरेलवी देवबंदी कर लो। हां, असहाबुल कहफ का 300 साल तक सोए रहना यह करामत है, लेकिन उस करामत का भी एंड यह है कि असहाबुल कहफ को खुद भी पता नहीं चला वो कितना अरसा सोए रहे हैं। जब वो उठे हैं तो कह रहे हैं कि हम दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं, उनको पता ही नहीं था 300 साल। ये करामत का एंड ये होता है। और ये करामत के जरिए कहते हैं बस करामत हो तो फाइल हकीकी अल्लाह है, जो मर्जी मनवा लें, इसका कोई एंड नहीं होगा भाई। आज की डेट में करामत नाम की कोई चीज नहीं है, ये कैटेगोरिकली मुझसे सुन लें आप। करामत ज्यादा से ज्यादा यह है कि आप कोई दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन ले। करके कुछ नहीं दिखा सकता, करके अगर कोई दिखा सकता है तो सिर्फ पैगंबर दिखा सकता है, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने मनवाना होता है।